दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग रिस्क वर्ड पे बना रहे हैं। रिस्क वर्ड को समझते हैं कि रिस्क होता क्या है। क्योंकि हम लोग का क्या है कि अभी तक जो हम लोग सुनते हैं या समझते हैं, तो रिस्क का मतलब होता है कि बिना जाने समझे उसमें कोई भी काम में हाथ डाल देना या किसी भी कार्य को करने लगना जिसमें हमें कोई जानकारी नहीं है, कोई उसके बारे में किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं है, और इसके बावजूद हम रिस्क लेते हैं। और हम आमतौर पे लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा कि जब तक कोई रिस्क नहीं लेंगे तब तक गेन नहीं होगा, यानी कि नो रिस्क नो गेन। ये हमेशा बात सुनने को मिलता है, और इंसान इसको करते करते ना अलग अलग तरीके से थी में जो ट्रैप है उसमें फंसते चला जाता है। क्योंकि जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा किसी भी चीज़ का, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि हम रिस्क ले सकते हैं उसमें। क्योंकि रिस्क इतना आसान नहीं है चीज़ जो आप मतलब एक्चुअली कहना है कि आंख बंद करके किसी पे भरोसा कर लेना या किसी काम में हाथ डाल देना, तो ये तो रिस्क वाली बात है नहीं। रिस्क जो वर्ड बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग चल नहीं रहे हैं। ये तो जो लोगों ने बताया उसके अनुसार से हम चल रहे हैं कि यार रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, कुछ करना तो पड़ेगा ही। जाहिर सी बात है कि करना तो पड़ेगा ही, लेकिन रिस्क क्या होता है और रिस्क कैसे हम ले सकते हैं ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि रिस्क लेने का तरीका एक ही है और दूसरा इसका कोई तरीका नहीं है। हर एक तरीका वर्ड्स में लिखा हुआ है। ये बार बार हम हर एक वीडियो में आपको बताते हैं कि वर्ड्स में सारा कुछ ज्ञान दिया हुआ है, पहले से सारा कुछ उसमें डाला हुआ है। सिर्फ उस चीज को समझने की जरूरत है कि रिस्क होता क्या है या वर्ड होता क्या है। क्योंकि जो समय आपको समझा सकता है, जितनी आसानी से और जितने सरलता से समय आपको बता सकता है, उतना आसानी से कोई भी चीज नहीं बता सकता है। और शब्द, समय और शब्द का अपना ही अलग तरीका है बताने का। तो रिस्क बहुत खूबसूरत वर्ड है और इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि वर्ड्स कभी गलत नहीं होता, लेकिन वर्ड्स के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से हम गलत इसका इस्तेमाल करते हैं। और लोग ऐसे ही कहा है कि रिस्क ले लीजिए, रिस्क लेना से ही आगे बढ़ता है लोग, लेकिन ऐसे नहीं होता है। इसकी स्पेलिंग देखेंगे तो इसमें RISK लिखा हुआ है, रिस्क। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, स्पेलिंग भी आप लोग समझ रहे होंगे कि रिस्क क्या होता है। तो RISK लिखा हुआ है, यानी कहता क्या है। R मतलब कहता है कि राइड, I मीन्स इमेजिन, S मीन्स सेटिस्फाइड, K मीन्स नॉलेज। यानी कि राइड विथ इमेजिन सेटिस्फाइड नॉलेज। आप राइड कीजिए, सवारी कीजिए उस कल्पना का जिसमें संतोषजनक ज्ञान हो। क्लियर है? राइड कीजिए उस कल्पना के साथ जिसमें संतोषजनक ज्ञान हो। राइड विथ इमेजिन सेटिस्फाइड नॉलेज। तो जब हमको कोई भी चीज में अगर रिस्क लेना है तो राइड विथ इमेजिन, हम कोई कल्पना करते हैं कि मान लिया हम उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि होटल खोलना है हमें। अच्छी बात है होटल खोलना, तो राइड क्या हुआ, सवारी हमने किया, क्या कल्पना का कि हम होटल खोलेंगे, ऐसा होटल खोलेंगे, इतने खूबसूरत से ऐसे ऐसे चलाएंगे। ठीक है, सारा आपने प्रक्रिया तय कर लिया। उसके बाद क्या होता है, उसमें एस आ रहा है, सेटिस्फाइड, के मीन्स नॉलेज। अब उसके लिए संतोषजनक आपको ज्ञान होना चाहिए कि अगर होटल खोलना है तो उसके बारे में पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर हम छोटा सा कहती होटल भी खोलते हैं तो अगर से उसमें समोसा अगर छाना जाता है तो उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपको उस चीज़ की जानकारी नहीं होगी, उस चीज़ का नॉलेज आपको नहीं होगा, तब तक आप उस क्षेत्र में सक्सेस नहीं हो सकते। यानी कि 100% उसी तरह का हो गया कि आंख के बिना मतलब बिना आंख के और काम करना, मतलब अंधे की तरह। जो अंधा काम कर रहा है वही काम हम आंख वाले भी कर रहे हैं कि रिस्क ले रहे हैं, और जबकि उस चीज में कोई नहीं। कहीं भी अगर ऊंचाई से हम छलांग लगाना चाहते हैं तो हमें पहले उस डेप्थ की गहराई का पता होना चाहिए
कि कितनी गहरी है, तभी तो हम उसमें तैरना हमको आना चाहिए। जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो हमको पता होना चाहिए, तभी तो हम रिस्क ले सकते हैं। नहीं तो अगर ऐसे होता तो दुनिया में हर आदमी रिस्क लेने से पहले, रिस्क लेने वाला सब के सब मौत के हाथ में चला जाता है, या कोई बिजनेस करता तो पूरे की तरह बर्बाद हो जाता है। तो रिस्क का मतलब ये नहीं होता है कि आप ऐसा काम करिए जिसके बारे में आपको जरा सा भी जानकारी ना हो। आपको जब तक जानकारी नहीं, हम पानी में उतरना चाह रहे हैं, पानी में तैरना चाह रहे हैं, तो हमको तैरना आना तो चाहिए। रिस्क का क्या मतलब कि हम कूद जाएं और पानी हमको तैरना सिखा देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिस चीज में आप सफल होना चाहते हैं, एक विन विन एक वर्ड होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। विन मतलब जीतना। तो विन जो वर्ड है, इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे आगे चल के। तो विन क्या कहता है कि जो भी वर्क हो या वर्ड हो, WIN, वर्क या वर्ड इंडिविजुअल होनी चाहिए। जब तक इंडिविजुअल नहीं होगा, व्यक्तिगत नहीं होगा आपका, तब तक आप उसमें विन नहीं कर सकते। तो वर्क हो या वर्ड हो, आपका इंडिविजुअल होना चाहिए, उसमें आपका खुद का उसमें पहचान लगाव होना चाहिए और उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप विन कर सकते हैं। उसी तरह से रिस्क लेना है तो पहले उसको संतोषजनक उसमें ज्ञान ले लीजिए, कितनी गहराई है, कितनी चौड़ाई है, कितना इसमें एफर्ट लगेगा, कितने दिन का इसमें प्रैक्टिस होगा, तो उसको सीखना पड़ेगा। ये पूरी तरह से लर्निंग एबिलिटी है आपकी, लर्निंग एटीट्यूड यहाँ पर लगेगा। आपको सीखना पड़ेगा, कोई भी काम शुरू करने से पहले उसको सीखना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। दूसरे के अकॉर्डिंग अगर आप उस काम को करते हैं, तब उस काम में आपका मतलब कि हारना एकदम तय है, क्योंकि आपको उसके बारे में जरा सी भी जानकारी नहीं है और आप किसी के सहारे चल रहे हैं। यानी कि वही बात होता है कि एक आँख वाला अंधा आगे जा रहा है और अंधा पीछे उसका कंधा पकड़ के चल रहा है, अब वो जहां गिरा दे। तो ऐसा कभी नहीं करना। अगर कोई भी चीज में अगर आपको जानकारी नहीं हो और आप किसी और के भरोसे खोल रहे हैं या किसी और के भरोसे चलना चाह रहे हैं, तो आपका डूबना तय है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो रिस्क लेने से पहले एक चीज हमारी बातें गांठ बांध के रख लीजिएगा कि कोई भी चीज में अगर आपको रिस्क लेना है तो राइट विथ इमेजिन सेटिस्फाइड नॉलेज। पहले उस कल्पना को, जो भी कल्पना आप करते हैं, आपको क्या करना है, आपको IAS बनना है, IPS बनना है, होटल खोलना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है, उसमें पहले सेटिस्फाइड नॉलेज ले लीजिए, संतोषजनक ज्ञान। आपको उतना आधार हो जाना चाहिए, एहसास कि अब मेरे पास इतना सफिशिएंट नॉलेज है कि अब आराम से हम अकेले भी चल सकते हैं, अगर कोई साथ ना हो तो भी हम चल सकते हैं, हमको डरने की बात नहीं है। कहीं भी जाना है, कोई भी रास्ते पर आप चलें, तो इतनी जरूर उस रास्ते के बारे में आप जानकारी ले लें कि अगर आप अकेले भी चलते हैं तो आपको डर नहीं लगे और आप इजी वे में आसानी से उस काम को कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका रिस्क बिल्कुल एक तरह से विन में बदल जाएगा। आप रिस्क नहीं ले रहे हैं, आपको पूरी जानकारी है, तो आपका 99% के लगभग में आपका जीत तय है। 1% में ऊपर वाले का है, भगवान की है कि क्या वो प्राकृतिक नियम है, क्या किस तरह से होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। हमारा शरीर और हमारा समय, ये दो हमारे हाथ में नहीं है। कब क्या होगा, कहाँ क्या होगा, कैसे होगा, ये ऊपर वाला प्रकृति जो है, प्रभु जो भी जिसको कहते हैं, भगवान गॉड जो कर लीजिए, वो तय करते हैं कि कहाँ कितना कितना कब क्या होने वाला है, वो ऊपरे जानते हैं। लेकिन अगर आपको संतोषजनक ज्ञान है तो आप इजी वे में उस चीज को कर सकते हैं। आपको न तो डर लगेगा, न किसी तरह की हानि होने की संभावना होगी। आप आराम से अपना रास्ता तय कर सकते हैं। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिस्क लेने से पहले जो हमने बताया, RIS के यानी कि राइड विथ इमेजिन सेटिस्फाइड नॉलेज, संतोषजनक ज्ञान के साथ, उस कल्पना के साथ आप सवारी कर लीजिए, राइड कर लीजिए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी।
आप 100% सफल होंगे, ये गारंटेड है। धन्यवाद।